हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी पर। तो आज से हम अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के ज़िले से संबंधित। तो उत्तराखंड के ज़िलों में हम सर्वप्रथम अपना देहरादून ज़िले को कंप्लीटली करते हैं। हम अपने देहरादून ज़िले को 3 से 4 पार्ट में लाकर आपको इसमें कंप्लीटली कराएंगे। तो बात करते हैं देहरादून की। अगर हम इसमें देहरादून के जनपद की बात करें तो देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई? तो देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई? हमारे पास 1817। तो क्वेश्चन पूछता है कि देहरादून जनपद की स्थापना कब की गई थी? तो देहरादून जनपद की स्थापना कब की गई थी? तो देहरादून जनपद की स्थापना 1817 में देहरादून जनपद की स्थापना की गई थी और हमारे पास 1699। तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 1699। तो 1699 में हुआ क्या? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि देहरादून की ऐतिहासिक स्थापना कब की गई थी, तो देहरादून की ऐतिहासिक स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में हमारे पास देहरादून जनपद की ऐतिहासिक स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले यहाँ से ये कि देहरादून की प्रशासनिक स्थापना कब की गई? 1817। देहरादून का हमारे पास विधिवत रूप से देहरादून की स्थापना कब की गई? 1817। देहरादून की ऐतिहासिक स्थापना कब की गई? तो देहरादून की ऐतिहासिक स्थापना कब की गई? 1699 ईस्वी में की गई थी। जब तक आपके पास क्वेश्चन ये ना कहे कि देहरादून की ऐतिहासिक स्थापना, तो देहरादून की ऐतिहासिक स्थापना कब की गई थी? तो देहरादून की ऐतिहासिक स्थापना कब की गई? तो देहरादून की जो ऐतिहासिक स्थापना की गई थी तो वो 1699 ईस्वी में की गई थी। अगर हम देहरादून के मुख्यालय की बात करें, इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका अपना खुद ही हेडक्वार्टर है, अपना देहरादून है। तो अगर देहरादून जनपद की हम क्षेत्रफल की बात करें तो देहरादून जनपद का क्षेत्रफल कितना है? 3088। तो देहरादून जनपद का क्षेत्रफल कितना हमारे पास? 3088। तो 3088 हमारे पास किसका क्षेत्रफल? देहरादून जनपद का क्षेत्रफल 3088 किलोमीटर स्क्वायर है। और देहरादून जनपद का लिंगानुपात कितना हमारे पास? 902। तो क्वेश्चन पूछ लेता देहरादून जनपद का लिंगानुपात कितना है? तो देहरादून जनपद का लिंगानुपात कितना? 902। तो देहरादून जनपद का लिंगानुपात 902 है। अगर हम इसके जनघनत्व की बात करें तो इसका जनघनत्व कितना है? 549। तो इसका जनघनत्व हमारे पास कितना हो गया? 549। अगर हम बात करें जनघनत्व की तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है हमारे पास? हरिद्वार। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद कौन सा? हरिद्वार। और हरिद्वार का जनघनत्व कितना है? 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ निवास करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हरिद्वार का जनघनत्व, तो हरिद्वार का जो जनघनत्व है ना वो सबसे ज़्यादा है, हमारे पास कितना? 801 है। अगर बात करें अब हम इसके जनघनत्व की और 10 की वृद्धि, तो इसकी 10 की वृद्धि दर कितनी है हमारे पास? 32.33% है। तो इसकी 10 की वृद्धि दर कितनी है? 32.33% है। जबकि सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर किसकी है? 33.45%। तो ये हमारे पास उधम सिंह नगर की, फिर इससे कम हमारे पास देहरादून की, फिर हमारे पास 30.63%। तो कितना? 30.63% किसका हमारे पास 10 की वृद्धि दर है? हरिद्वार का। तो सर्वाधिक किसका 10 की वृद्धि दर हमारे पास? के देहरादून हमारे पास उधम सिंह नगर का, और उधम सिंह नगर से कम 10 की वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा हमारे पास? देहरादून। उससे कम 10 की वृद्धि दर वाला जनपद हमारे पास हरिद्वार। तो क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आपसे पूछ ले कि देहरादून जनपद की 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो हमारे पास कितनी? 32.33% है। अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो देहरादून जनपद का साक्षरता दर कितना है? 84.25% है। तो कितना? 84.25%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो क्वेश्चन क्या पूछता है? उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून है। और देहरादून का साक्षरता दर कितना? एजुकेशन परसेंटेज कितना है? 84.25% देहरादून का हमारे पास परसेंटेज में एजुकेशन परसेंटेज है। अगर बात करते हैं सबसे कम किसका, तो सबसे कम है 73.10% यूएस नगर, मतलब कि उधम सिंह नगर का सबसे कम। और सबसे ज़्यादा किसका? हमारे पास देहरादून जनपद का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 84.25%। जबकि सबसे कम किसका है हमारे पास? सबसे कम हमारे पास 73.10% हमारे उधम सिंह नगर जनपद का
साक्षरता एजुकेशन परसेंटेज है। अगर हम बात करते हैं इसके वन क्षेत्रफल की, तो इसका वन क्षेत्रफल कितना 51.59% है। तो कितना है इसका 51.59% हमारे पास देहरादून जनपद का वन क्षेत्रफल है। अगर बात करें हम इसके प्राचीन नाम की, तो प्राचीन नाम में पहली बात करते हैं पृथ्वीपुर, देहरादून, शिवभूमि, द्रोण घाटी। तो किसके नाम हो गए हमारे पास प्राचीन नाम? तो क्वेश्चन आता कि प्राचीन नाम, तो देहरादून जनपद के प्राचीन नाम क्या? पृथ्वीपुर, देहरादून, शिवभूमि, द्रोण घाटी। तो पृथ्वीपुर, देहरादून, शिवभूमि, द्रोण घाटी, तो किसका प्राचीन नाम है? देहरादून जनपद का प्राचीन नाम है। तो अब अगर हम इसमें बात करें इसका हमारे पास उपनाम क्या, तो इसके उपनाम क्या? सैनिक नगर, वन संस्थान नगर, लीची नगर, दून घाटी। तो क्वेश्चन पूछ लेगा देहरादून जनपद का उपनाम क्या? सैनिक नगर, वन संस्थान नगर, लीची नगर, दून घाटी। देखिए इसमें हमारे पास जो 4 पॉइंट है, अगर हम इन 4 पॉइंटों को लेके चले तो वहाँ क्वेश्चन ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देहरादून जनपद का उपनाम नहीं है, या कौन सा देहरादून जनपद का उपनाम है। तो आपको इन 4 में से याद करना। अगर आपने 4 के 4 याद कर लिए तो आप तो बता दोगे कि सैनिक नगर, वन संस्थान नगर, लीची नगर, दून घाटी। अगर वो नहीं में क्या देता तो आप नहीं में आंसर लगा सकते। जो नहीं होगा, अगर आपको 4 याद है, सैनिक नगर, वन संस्थान नगर, लीची नगर, दून घाटी। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है कैसे 29 डिग्री 57 मिनट से लेकर 31 डिग्री 2 मिनट और उत्तरी अक्षांश, और इसका पूर्वी देशांतर कितना है 77 डिग्री 35 मिनट से लेकर 79 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर हमारे उत्तराखंड में देहरादून जनपद का पूर्वी देशांतर है। अगर हम बात करें हमारे पास इसमें ब्लॉक कितने, तो हमारे पास ब्लॉक कितने हैं देहरादून जनपद के, तो देहरादून जनपद में 6 ब्लॉक है और 7 तहसील है और 10 विधानसभा की सीट है। तो कितनी हमारे पास 6 ब्लॉक 7 विधानसभा 6 ब्लॉक 7 तहसील है और 10 विधानसभा की सीट है। तो 6 7 10 ऐसे करना, 6 7 10 में तो 6 ब्लॉक और 7 तहसीलें और 10 हमारे पास विधानसभा की सीट है। अब कौन कौन सी है आपको ये भी कंप्लीटली होना चाहिए। तो एक बार पढ़ना जरूर आपको ये कि जैसे रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चक्राता, कालसी, सहसपुर। तो कौन सा? रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चक्राता, कालसी और सहसपुर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये देहरादून जनपद के ब्लॉक है। तो देहरादून जनपद में कुल हमारे पास कितने ब्लॉक है? 6 ब्लॉक। और तहसीलें कुल कितनी है हमारे पास? तो कुल हमारे पास 7 तहसीलें, देहरादून, चक्राता, विकासनगर, ऋषिकेश, त्यूनी, कालसी, डोईवाला। तो कितनी हमारे पास इसमें तहसील है? तो हमारे पास इसमें 7 तहसील है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास 6 ब्लॉक और 7 तहसील है। तो देखो 6 ब्लॉक में कैसे, रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चक्राता, कालसी, सहसपुर। अगर बात करें हम इनकी तहसीलों की तो हमारे पास देहरादून के अंदर 7 तहसीलें। नंबर 1 देहरादून, चक्राता, विकासनगर, ऋषिकेश, त्यूनी, कालसी, डोईवाला। अगर हम इसमें बात करें अपने विधानसभा सीट की, तो अगर हमारे पास जो विधानसभा सीट है, तो विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा की सीट हमारे पास कुल कितनी है? तो विधानसभा की सीट हमारे पास कुल 10 विधानसभा की सीट है। तो 10 विधानसभा की सीट में कौन सी? एक विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, राजपुर, चक्राता। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकालता? क्वेश्चन यहाँ से निकालता वो ये कि देहरादून जनपद में कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है। तो कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है? तो राजपुर। तो राजपुर क्या हमारे पास, ये जो राजपुर है ये देहरादून जनपद में एससी के लिए आरक्षित है। और एसटी के लिए कौन सी है? अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की कौन सी है? चक्राता। तो कौन सी है? चक्राता। तो चक्राता जो हमारे पास ये एसटी की है और ये एससी की। तो एससी की कौन सी है? राजपुर और एसटी की कौन सी है? चक्राता। तो 10 विधानसभा सीटों में से हमारे पास एक एससी की हमारे पास सीट आरक्षित है राजपुर, और एक एसटी की सीट आरक्षित है जो कि चक्राता में स्थित है। अगर हम बात करें फिर इसकी पॉलिटिकल बॉर्डर्स एंड नेचुरल बॉर्डर्स की बात करें, मतलब इसका राजनीतिक, तो राजनीतिक सीमा की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 यूपी से भी मिला था और हिमाचल प्रदेश से, और हमारे उत्तराखंड में ये किससे बनाएगा? उत्तर
काशी और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। तो इन सबसे क्या बनाता है, प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है। तो हम बात करें, देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें हमारे पास विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 10 विधानसभा की सीटें विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, राजपुर, चक्राता। ये मैंने कहा आपको, ये सबसे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा राजपुर। तो क्वेश्चन क्या पूछता कि राजपुर हमारे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में वैसे तो हमारे पास कुल कितनी सीटें, 13 सीट एससी के लिए विधानसभा में आरक्षित है, और जो 2 सीट है वो हमारे पास एसटी के लिए आरक्षित है, तो 2 सीट। मगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता कि देहरादून जनपद में हमारे पास विधानसभा की सीट में कौन सी आरक्षित सीट है, तो विधानसभा में हमारे पास कौन सी सीट आरक्षित है, तो राजपुर जो सीट है वो एससी के लिए आरक्षित सीट है। और हमारे पास इसमें राजनीतिक और इसमें हमारे पास प्राकृतिक सीमा की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे पास क्या कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। तो ये हमारे पास क्या इसमें, ये इसकी राजनीतिक और प्राकृतिक सीमा है। तो क्या होती है इसकी राजनीतिक और प्राकृतिक सीमा, कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। तो ये क्या हमारे पास इसकी राजनीतिक सीमा और प्राकृतिक सीमा इसकी है। अगर हम बात करें देहरादून जनपद के महत्वपूर्ण तथ्य की, यहाँ से काफ़ी सारी बार क्वेश्चन पूछा गया कि देहरादून नगर जो है ना, तो देहरादून नगर बाह्य एवं मध्य हिमालय, क्या देहरादून बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित दून घाटी में बसा हुआ। तो देहरादून नगर बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच किस में बसा हुआ, दून घाटी में बसा हुआ। और जो देहरादून जनपद की स्थापना, अभी मैंने आपको बताया कि देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई, 1817 में देहरादून जनपद की स्थापना की गई थी। और इसको जिला बनाकर ना, तो इसको जिला बनाकर मेरठ मंडल में, तो किस मंडल में, तो मेरठ मंडल के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि देहरादून जनपद को मेरठ मंडल के अंतर्गत कब सम्मिलित कर दिया गया था, तो कब सम्मिलित कर दिया गया था, हमारे पास 1817 में। और 1975 में, तो कब, 1975 में इसको गढ़वाल मंडल का एक जिला बनाकर 1975 में इसको सम्मिलित कर दिया गया था। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास देखो देहरादून नगर जो वो बाह्य एवं मध्य हिमालय, किसमें, बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित दून घाटी में बसा है। और देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई, 1817 में एक जिला बनाकर इसको मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। और 1975 में ना देहरादून को उत्तराखंड स्थित गढ़वाल मंडल में, किसमें, गढ़वाल मंडल में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर दिया गया। और 1975 में यह गढ़वाल मंडल में स्थित है। तो ये, और फिर अगर हम इसकी बात करें इसमें हमारे पास, तो 9 दिसंबर 1998 को, कब, 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को उच्चीकृत कर नगर निगम बना दिया गया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि देहरादून को कब नगर निगम बनाया गया, देहरादून को कब नगर निगम बनाया गया, तो 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर को हमारे पास क्या बना दिया गया था, नगर निगम बना दिया गया था। और देहरादून ना उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कौन सी है, तो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कौन सी है, देहरादून है। और जबकि वर्तमान में भी राजधानी कौन सी है, देहरादून है। और इसकी स्थायी राजधानी कौन सी है, गैरसैंण इन चमोली में हमारे पास उत्तराखंड की स्थायी राजधानी है। अगर हम बात करें कि देहरादून के उत्तर में क्या है, तो देहरादून के उत्तर में मध्य हिमालय, दक्षिण में बाह्य हिमालय, पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी बहती है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि पूर्व में कौन सी नदी आ गई हमारे पास, कि पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में हमारे पास कौन सी, यमुना नदी। और हमारे पास उत्तर में मध्य हिमालय और दक्षिण में हमारे पास बाह्य हिमालय। तो क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा कि देहरादून के चारों की चारों लोकेशन। तो देहरादून के उत्तर में हमारे पास क्या, मध्य हिमालय, दक्षिण में बाह्य हिमालय और पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में हमारे पास यमुना नदी बहती है। तो इतना। फिर अगर हम इसकी बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल या महाभारत काल में आचार्य द्रोण, कौन, आचार्य द्रोण का आश्रम था। तो आचार्य द्रोण का आश्रम था। और वर्तमान में टपकेश्वर, वर्तमान में क्या, टपकेश्वर इसी के पास स्थित है।
स्थित है। और द्रोण का आश्रम, किसका, द्रोण का आश्रम ना होने के कारण इस घाटी को द्रोण घाटी कहा जाता है। तो इस घाटी को क्या कहा था, द्रोण घाटी, जिसको द्रोणा आश्रम भी कहा जाता है। अगर हम इसके पॉइंटों की बात करें तो इसमें हमारे पास पॉइंट में अगर हम इसके पॉइंट की बात कर दें तो इसका पॉइंट हमारे पास क्या कि 1699 ईस्वी में हमारे पास पंजाब से आए। तो पंजाब से कौन आए थे, पंजाब से आए उदासी संप्रदाय के गुरु राम राय। कौन, गुरु राम राय ने देहरादून में स्थित खुड़बुड़ा, तो खुड़बुड़ा में अपना डेरा डाला तथा गुरुद्वारा बनवाया था। तो इन्होंने गुरुद्वारा बनवाया हमारे पास। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछता है कि जब गुरु राम राय यहाँ खुड़बुड़ा मैदान में आए तो इनके द्वारा तो 7 गांव दान देने का उल्लेख, तो 7 गांव दान देने का उल्लेख किसके, औरंगजेब के फरमान पर, औरंगजेब के फरमान पर परमार राजा फतेहपति शाह, परमार राजा फतेहपति शाह ने 7 गांव दान दिए थे। किसको, हमारे पास गुरु राम राय को। तो किसको, गुरु राम राय को 7 गांव दान दिए। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ला कि गुरु राम राय को किसके फरमान पर फतेहपति शाह ने 7 गांव दान दिए थे। तो औरंगजेब के फरमान पर। तो किसके फरमान पर, औरंगजेब के फरमान पर 7 गांव दान देने का उल्लेख मिलता है गुरु राम राय को हमारे पास। और किसने दिए, राजा फतेहपति शाह या पंवार राजा फतेहपति शाह ने इसको 7 गांव दान दिए थे। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर होली के ना 5 दिन पूर्व, तो होली के 5 दिन पूर्व गुरु राम राय के दून प्रवास की स्मृति में गुरु राम राय गुरुद्वारे के पास प्रतिवर्ष झंडा मेला, तो क्वेश्चन आता कि झंडा मेला कहाँ लगता है। तो प्रतिवर्ष झंडा मेला कहाँ लगता है, देहरादून में। तो प्रतिवर्ष झंडा मेला, या इसको हम झंडेली मेला भी बोलते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको झंडेली मेला और झंडा मेला। तो झंडा मेला कहो या झंडेली मेला कहो, तो कहाँ लगता है आपके पास, देहरादून में लगता। और कितने दिन पहले लगा, हमारे पास होली के 5 दिन पूर्व, 5 दिन पूर्व मतलब 5 दिन पहले हमारे पास यहाँ पर मेला लगता है। अगर हम इसमें बात करें कि कुछ लोगों ने ना, कुछ लोगों के अनुसार गुरु राम राय द्वारा यहाँ दह त्यागने के कारण, क्या दह मतलब अपना शरीर त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा था। कुछ कहते हैं ये ऐसा हुआ होगा, कुछ कहते हैं कि इसका नाम देहरादून, उन्होंने अपना डेरा डाला, डेरा डालने के कारण ही पहले देहरादून तो इसका नाम देहरादून पड़ा। और 1675, देखो इसका आंसर वैसे तो 1675 है, मगर कई बुकों में आपको 1676 भी दिया गया है। तो क्वेश्चन आता कि गुरु राम राय जी ने 1675 या 1676 में दून में टोंस नदी के किनारे कांदली या कांडली, तो क्या कांदली या कांडली नामक स्थान पर अपना अस्थाई मतलब अनपरमानेंट वहाँ पर निवास किया। अब आप कहोगे कि सर हम इसका आंसर क्या लगाए, तो आपको इसका आंसर, अगर आप कहोगे कि सर आंसर 1675 लगाए या 1976 लगाए, तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो आप इसका आंसर 1975 लगाना, क्योंकि हमारे पास भगवान सिंह धामी की बुक में आंसर कितना दिया हुआ, 1675 इसका आंसर दिया हुआ है। तो गुरु राम राय ने हमारे पास देहरादून में कब आकर बसे, वो कांदली या कांडली नामक स्थान पर हमारे पास 1675, तो कितना 1675 ईस्वी में वो आकर बसे थे हमारे पास। अगर फिर हम इसकी बात करें तो इसमें सन 1871 में जिला मुख्यालय बनाया गया। तो क्वेश्चन आता कि देहरादून को जिला मुख्यालय कब बनाया गया था। तो देहरादून को जिला मुख्यालय कब बनाया गया था, तो देहरादून को जिला मुख्यालय 1871 में बनाया गया। और देहरादून को रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा प्रमुख शहरों से जोड़ा गया था। अब बात करते हैं इसकी खुड़बुड़ा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान की। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जिस समय गोरखों ने आक्रमण किया, गोरखों ने आक्रमण किया तो उस समय श्रीनगर में, तो जिस समय उस समय श्रीनगर में हमारे पास कौन था, प्रद्युमन शाह बैठा हुए थे। तो जो प्रद्युमन शाह जब वहाँ से भाग कर कहाँ गए, हमारे पास देहरादून में आ गए। कहाँ पर, देहरादून में खुड़बुड़ा स्थान पर। तो वहाँ पर इनको ये हार गए, वहाँ से भाग कर कहाँ गए, ये खुड़बुड़ा नामक स्थान इन देहरादून में। तो उसके बाद क्या हुआ, 14 मई 1804, तो 14 मई 1804, तो कब, 14 मई 1804, तो 14 मई 1804 में, तो 14 मई 1804, तो 14 मई 1804 में हमारे पास, तो 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। तो क्वेश्चन आता कि खुड़बुड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो प्रद्युमन शाह और
गोरखों के मध्य, तो प्रद्युम्न शाह और गोरखों के मध्य हमारे पास खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि देहरादून जनपद में कुल कितनी छावनी परिषद है। तो देहरादून में कुल कितनी छावनी परिषद है, तो देहरादून में कुल 4 छावनी परिषद है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पूरे उत्तराखंड में 9 छावनी परिषद है और उनमें से 4 छावनी परिषद कहाँ पर है हमारे पास, देहरादून जनपद में 4 छावनी परिषद है। तो क्वेश्चन यहाँ से दूसरा पॉइंट निकलता है कि 1804 तक के गढ़वाल नरेश, तो कौन, गढ़वाल नरेशों के अधीन था। तो 1804 तक गढ़वाल नरेशों के क्या था, अधीन था। और 1804 से 1815 तक के ये किन के अधीन हुआ, गोरखों के अधीन हुआ। और 1815 में ये अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से फिर ये पूछता कि संतली, हमारे पास संतली देवी मंदिर व माता डाट काली मंदिर कहाँ। अगर डाट वाली हवेली कह दे आप सब, देखो यहाँ पर डाट लिखा हुआ, तो अगर मैं पूछ लूँ डाट वाली, तो डाट वाली, तो ये डाट वाली है और ये डाट काली है। तो डाट वाली हवेली हरिद्वार में और डाट काली मंदिर जो वो देहरादून में स्थित है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको देहरादून जनपद समझ में आया होगा। तो हम अपने इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। हम आपको उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले के बारे में डिटेल पूर्वक बताएंगे और उत्तराखंड का पूरा सिलेबस हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। धन्यवाद।